कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना। बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान के बाद 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन पर बहस फिर तेज हो गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण कांग्रेस की देन था और विभाजन में लाखों हिंदुओं की जान गई। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक ये सवाल उठने लगा कि आखिर भारत का बंटवारा किसने कराया? क्या इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार थी या अंग्रेजों की नीति और मुस्लिम लीग की राजनीति भी इसकी वजह बनी? इतिहासकारों का मानना है कि इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। 1947 का विभाजन किसी एक व्यक्ति, दल या फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि दशकों तक चले राजनीतिक घटनाक्रम, ब्रिटिश रणनीति, सांप्रदायिक तनाव और सत्ता संघर्ष का परिणाम था। इसकी पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति के बाद तैयार हुई। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि यदि भारतीय एकजुट रहे तो उनका शासन टिकना मुश्किल होगा। इसके बाद उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा, लेकिन धार्मिक आधार पर राजनीति की नींव पड़ चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। इतिहासकार इसे धर्म आधारित राजनीति और संस्थागत रूप देने वाला महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, लेकिन सन 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिश्ते बिगड़ते गए। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया। जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत देते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का आधिकारिक रुख लंबे समय तक अखंड भारत का रहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरुआत में विभाजन का विरोध किया। गांधी आखिर समय तक हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की कोशिश करते रहे और विभाजन को अपनी इच्छा के विरुद्ध बताते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था और भारत छोड़ने की तैयारी में था। सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के जरिए बिना बंटवारे के सत्ता हस्तांतरण का प्रयास हुआ, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद कोलकाता, नोआखाली, बिहार, पंजाब और कई इलाकों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हजारों लोगों की मौत हुई और दोनों समुदाय के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के अंतरिम वायसराय बनकर आए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व के सामने लगातार बढ़ती हिंसा और संभावित गृह युद्ध का खतरा था।
ऐसे में उसने भारी मन से विभाजन स्वीकार किया। कई इतिहासकार इसे कांग्रेस की पहली पसंद नहीं बल्कि परिस्थितियों में लिया गया मजबूरी का फैसला मानते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही पंजाब और बंगाल में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। गांव जलाए गए, रेलगाड़ियां लाशों से भरकर पहुंची, महिलाओं पर अत्याचार हुए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान है। कुछ आधिकारिक आंकड़े 2 से 5 लाख मौतों की बात करते हैं, जबकि कई शोधकर्ता 10 से 20 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाते हैं। धन के आधार पर कितने हिंदू, मुस्लिम या सिख मारे गए, इसका कोई सर्वमान्य आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। करीब 1.46 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसे मानव इतिहास के सबसे बड़े जन स्थानांतरणों में गिना जाता है। इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि भारत का विभाजन केवल कांग्रेस, केवल जिन्ना, केवल मुस्लिम लीग या केवल अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ। यह ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग, कांग्रेस और लीग के बीच बढ़ते अविश्वास, सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी और 1946-47 की सांप्रदायिक हिंसा जैसे कई कारणों का संयुक्त परिणाम था। 1947 का विभाजन केवल 2 देशों के बनने की कहानी नहीं, बल्कि लाखों मौतों, करोड़ों लोगों के विस्थापन और ऐसी माननीय त्रासदी की कहानी है जिसके घाव आज भी भारत और पाकिस्तान के इतिहास में महसूस किए जाते हैं।